दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं ये वो हैं दोस्तों जिनके बारे में बताने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाएं। अगर उनके बारे में हम कुछ लिखना भी चाहें तो दोस्तों इस संसार के सारे कागज़ ख़त्म हो जाएं, सारी स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका वर्णन फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये वो हैं जिनकी पूजा, जिनकी अर्चना सारा संसार करता है। सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड जिनकी पूजा करता है। आज इस तुच्छ मनुष्य के जरिए, आपको इस छोटी सी जिह्वा के जरिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों ये हैं देवों के देव, महादेव, मेरे मालिक महादेव हैं ये। इन्हें किस नाम से पुकारा जाए दोस्तों, इन्हें किस नाम से पुकारा जाए? इन्हें महाकाल कहा जाए, इन्हें नीलकंठ कहा जाए, इन्हें महेश कहा जाए, इन्हें चंद्रधर कहा जाए, इन्हें भोलेनाथ कहा जाए, इन्हें भोले भंडारी कहा जाए, इन्हें दीन बंधु कहा जाए, इन्हें दीनानाथ कहा जाए, इन्हें विषधर कहा जाए, इन्हें पशुपति नाथ कहा जाए, इन्हें सोमनाथ कहा जाए। इन्हें किन नामों से पुकारा जाए दोस्तों, इनकी व्याख्या करना बहुत कठिन है दोस्तों। ऐसे महाकाल, ऐसे महादेव को मेरा बारंबार प्रणाम है दोस्तों, मेरा बारंबार प्रणाम है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। फिर भी दोस्तों अभी जो सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास करूँगा इस अपनी छोटी सी जिव्या के द्वारा। जो कि देखा जाए दोस्तों ये तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बताना चाहूँगा जिसका प्रैक्टिकल दोस्तों मैंने खुद ने किया हूँ। मैं आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं बताऊँगा जो पढ़ी या मेरी कहीं देखी हुई हो। जो अनुभव मुझे हुए हैं ये चीज़ करने से, वही मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी सावन माह चल रहा है। सावन माह भगवान भोलेनाथ, भोले शंकर का अति प्रिय माह होता है। इस माह में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वह धरती पर विचरते हैं माता पार्वती संग और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों वैसे तो सामान्य तौर पर सारे लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन इस सावन माह के अंदर मैं भगवान शिव का आपको एक अभिषेक की विधि बताने वाला हूँ, जिसके करने से मुझे बहुत लाभ हुआ है और मैं 100% दावा कर सकता हूँ दोस्तों कि जो भी ये करेगा निश्चित तौर पर उसे लाभ प्राप्त होगा। आप लोग करके देखें दोस्तों इसे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ अब हमें करना क्या होता है। सर्वप्रथम दोस्तों इसमें सामान हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फल, फूल, धतूरा, बेलपत्ती, भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रसाद, आटे के 11 दिए, गन्ने का रस और पंचामृत। ठीक है दोस्तों, ये सारी सामग्री आप इकट्ठे कर लें। किसी भी रविवार या सोमवार, इन दोनों में से एक दिनों में आपको ये करना है दोस्तों। इसका समय जो निश्चित होता है दोस्तों, हमारे पुराने पुराणों में भी लिखा हुआ है कि एक सूर्योदय का समय और एक सूर्य अस्त का समय। मतलब ये होता है कि जिस समय न दिन हो न रात हो, दिन और रात के मिलाप का जो समय होता है वह किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय में हमारा डायरेक्ट लिंक, हम सीधा उनसे जुड़ सकते हैं और हमारी प्रार्थना सीधी उन तक उस समय पे पहुंच जाती है। तो दोस्तों आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लीजिए, शाम को करना चाहें तो शाम को कर लीजिए। अगर हम शाम को करते हैं दोस्तों तो सूर्यास्त का जो समय होता है, सूर्यास्त के समय से लगभग 20 मिनट पहले हम इसे अभिषेक को करने बैठेंगे और लगभग सूर्यास्त के बाद ये 20-25 मिनट तक और चलेगा। अब दोस्तों आप लोगों ने ये सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है। इसके बाद अगर आपके पास इस सामान में एक चीज़ और जोड़ लीजिए, अगर आपके पास श्रृंगी हो तो श्रृंगी ले लीजिए,
नहीं तो एक लोटा लेके जाइएगा स्टील का, तांबे या पीतल का लोटा ना लेके जाइएगा। स्टील के लोटे से हम अभिषेक कर सकते हैं, या तो आपके पास श्रृंगी हो। ठीक है, आपको किसी मंदिर में जाना है, आपको किसी मंदिर में जाना है जो कि प्राचीन मंदिर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मंदिर जितना प्राचीन होगा मतलब उसके ऊपर उस शिवलिंग पर पूजा और अर्चना उतनी ज़्यादा की हुई है, और जितनी ज़्यादा पूजा अर्चना उसके ऊपर की हुई है समझ लीजिए वो उतना शक्तिशाली शिवलिंग होगा। तो वैसे तो किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, लेकिन प्राचीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। मंदिर में आप जाइए, जब मंदिर के प्रांगण में आप प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों, तो मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद आपको मौन हो जाना है। आपको फिर किसी से कोई बात नहीं करना, सिर्फ आप हैं और आपके भोलेनाथ हैं। आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मानसिक रूप से आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना है। ठीक है दोस्तों, आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करें। अब आप जहाँ पे आपको अभिषेक करना है, आप शिवलिंग के समक्ष पहुँचेंगे। शिवलिंग के समक्ष आप आसन बिछाकर विराजमान हो जाइए उसके ऊपर। ठीक है, विराजमान होने के बाद सारा सामान जो आपने इकट्ठा किया था वो अपने आजू बाजू व्यवस्थित रख लें, ताकि आपको उठना ना पड़े वहाँ से। दोस्तों, पानी की एक बाल्टी भर के ज़रूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि उसकी ज़रूरत बीच बीच में हमें पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा सामग्री आप अपने आसपास रख लीजिए। उसके बाद आप अपनी पूजा अभिषेक शुरू कर सकते हैं। अब वो आपको कैसे करना है मैं ये बताता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर आपको करते रहना है, किसी से कोई बात नहीं करना है। दोस्तों, अभिषेक प्रारंभ करने की सबसे पहली जो सीढ़ी होगी, जो स्टेज होगी, वो ये होगी कि भगवान गणेश का पूजन। दोस्तों, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, उन्हें सारे देवी देवताओं की ओर से प्रथम पूज्य का वरदान प्राप्त है, आपको भी पता है। तो किसी भी पूजा के शुभारंभ के लिए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आप गणेश भगवान का मन में जाप करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके ऊपर प्रसाद चढ़ा के, उनके लिए धूप बत्ती जला के, उनके लिए अगरबत्ती जला के, उन पे फूल रख के हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश भगवान, हे प्रभु, हे गणेश देवा, आप प्रथम पूज्य हैं, और आज मैं इस दिन इस तिथि को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहता हूँ मेरी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए। आपको अपनी मनोकामना कहना है, आपको तिथि कहना है, आपको दिन कहना है। आप ये कहेंगे कि मैं अभिषेक करना चाहता हूँ और आप प्रथम पूज्य हैं, इसलिए सबसे पहले आपका पूजन करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि आप मेरे अभिषेक को सफल करें। ठीक है, आपने ऐसी प्रार्थना कर ली गणेश जी से। उसके बाद हम माता पार्वती की स्तुति करेंगे। माता पार्वती से भी आपको यही प्रार्थना करना है। उसके बाद भगवान कार्तिकेय की स्तुति करेंगे, उनसे भी आपको यही बात कहनी है। उसके बाद हम भगवान नंदीश्वर की पूजा करेंगे, उनसे भी आपको यही कहना है कि हम अभिषेक करने आया हूँ और मेरे अभिषेक को आप सफल करें। दोस्तों, इतना सब करने के बाद हम भगवान शिव के समक्ष आसन लगाकर बैठे हुए हैं। अब हम भगवान शिव के ऊपर जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराकर उन्हें टीका लगाकर, चंदन चूड़ा का टीका लगाकर, थोड़ी सी उनके ऊपर मौली रख के हम उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होंगे और उनसे कहेंगे कि हे भोलेनाथ, हे सबका भला करने वाले महादेव, आज इस दिन इस तिथि को इस समय अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करने आया हूँ भगवान, और मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत अनजान हूँ। जितना मुझसे हो सकता है, जैसा मुझे आता है वैसा मैं आपका अभिषेक करने आया हूँ। अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मेरी इस गलती को क्षमा करके मेरे अभिषेक को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अभिषेक शुरू होता है। सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे दूध से। दूध एक धारा से उनके ऊपर दूध चढ़ाना है दोस्तों, हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम उन्हें स्नान करा रहे हैं, तो स्नान कराने का ये मतलब नहीं कि आप लोटा एकदम उनके ऊपर पलट दें सारा। एक धारा से उनके ऊपर दूध चढ़ाएंगे दोस्तों, जो भी आप दूध लेके गए हैं, और मन में आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, साधारण तरीके से ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हुए हम जाप कर सकते हैं, नहीं तो यही अभिषेक वैदिक मंत्रों से भी किया जाता है।
लेकिन वैदिक मंत्र सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं होते हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए भी अभिषेक करने से वही फल की प्राप्ति होगी जो वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राप्त होती है। सबसे पहले हमने दूध से अभिषेक कर दिए दोस्तों, उसके बाद दही से अभिषेक करेंगे। दही से आप स्नान कराइए ओम नमः शिवाय कहते हुए। दही से स्नान कराने के बाद घृत से यानी घी से स्नान कराया जाएगा। दोस्तों घी से स्नान कराने के बाद शहद से स्नान कराते हैं। इन सारों के बीच ओम नमः शिवाय चलता रहेगा। शहद से स्नान कराने के बाद आप इसके बाद चीनी से यानी शक्कर से उन्हें स्नान कराएंगे। दोस्तों शक्कर से स्नान कराने के बाद गन्ने का रस जो आप लेके गए हैं, मैं गन्ने के रस की आपको बता देता हूँ। दोस्तों भगवान शिव का जो अभिषेक होता है, अलग अलग मनोरथ की पूर्ति के लिए अलग अलग चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाता है। दोस्तों गन्ने के रस का अभिषेक शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक इसलिए किया जाता है, ये होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। जिन्हें धन की कमी हो, धन के अभाव से जूझ रहे हो, ऐसे लोग अगर गन्ने के रस से शिवलिंग का या शिव जी का अभिषेक करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है ये, और उन्हें धन प्राप्ति अवश्य होती है। तो आपने अब गन्ने के रस से उनका अभिषेक किया। गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद जो पंचामृत हम बना के लाए थे, उस पंचामृत से हम शिव जी का अभिषेक करेंगे और उनका अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए सारा पंचामृत उनके ऊपर हम छोड़ देंगे। दोस्तों अब इसके बाद हम जल से दोबारा उनका अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करते हुए उनको अच्छे से हम पूरा साफ करेंगे। जहाँ पे भी दूध, दही, घी, चीनी, शहद, गन्ने का रस जो भी लगा हुआ हो, हम एक हाथ से उसमें जल डालते हुए दूसरे हाथ से उन्हें पूरा साफ करेंगे। एक स्वच्छ कपड़ा अपने साथ जरूर लेके जाएं दोस्तों। पूरा उनको जल से अच्छे से स्नान कराने के बाद, स्वच्छ करने के बाद आप कपड़े से पूरे शिवलिंग को पोंछ देंगे, उन्हें सुखा देंगे। जैसे हम नहाने के बाद खुद का शरीर पोंछते हैं दोस्तों, ठीक हमें वैसा ही करना है। आपको उनको नहलाने के बाद जल से जब उनको नहला दिए, उनका शरीर पूरा आपने पोंछ दिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ शिवलिंग रखा होता है तो नीचे एक ऐसा गोल सा चक्रा बना होता है। तो क्या होता है, जब हम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से उनका अभिषेक करते हैं तो वो वहाँ पे सारा जमा हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जल से आपको वो सारा एरिया पूरा अच्छे से साफ करना है। वहाँ पे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद कुछ ना रहे। पूरा साफ करने के बाद, कपड़े से अच्छे से पोंछने के बाद दोस्तों अब हमें भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का श्रृंगार करना है। जो चंदन चूरा आप साथ लेके गए हैं दोस्तों, अब उसका हमें त्रिपुंड बनाना है। देखिए ये 3 उंगलियां, ये जो बीच की 3 उंगलियां हैं हमारी, इन 3 उंगलियों को चंदन चूरा में लगा के हम शिवलिंग पे ऐसा अच्छे से त्रिपुंड बनाएंगे। त्रिपुंड बनाने के बाद बीच में एक रेखा बनाकर उनका आंखें हम बनाएंगे। आंखें बनाने के बाद दोस्तों अब इसके बाद की प्रक्रिया मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। श्रृंगार के लिए आप फूल लेके गए हैं, जो अगर उनके वस्त्र ले जाना चाहे तो वस्त्र भी ले जा सकता है। इतना सब करने के बाद दोस्तों आपके मन से जैसी श्रद्धा उत्पन्न होती हो, आपके दिल से जैसी श्रद्धा उत्पन्न होती हो, आप वैसे उनका श्रृंगार करें। आप उन्हें कैसे सजाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आपको लगता है कि वो इस रूप में अच्छे लगेंगे, आप उन्हें वैसे श्रृंगार कीजिए। आपको लगता है वो ऐसे रूप में अच्छे लगेंगे, आप उनका वैसे श्रृंगार कीजिए। दोस्तों उनका पूरा श्रृंगार करने के बाद जो आटे के आप 11 दिए घर से बनाकर ले गए हैं दोस्तों, ये आटे के दिए दरिद्रता को दूर करने के लिए होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। 11 दिए हम शिवलिंग के सामने रखेंगे और उन 11 दियों में बत्ती रख के आप उन्हें शिव जी के सामने प्रज्वलित कर देंगे। 11 दिए हमने जला दिए, आपने श्रृंगार कर दिया, आपने फल फूल माला सारा उनके ऊपर अर्पित कर दिए, सब चढ़ा दिए हैं। दोस्तों अब आपको वहाँ बैठ के शिव चालीसा का जाप करना है। ठीक है, सामने आप बैठे हुए हैं, आपने शिव चालीसा का जाप करें। दोस्तों ये सारी चीज़ आपको ये मानकर चलना है, ये इस हृदय से करना है कि वो हमें सुन रहे हैं, वो सामने खड़े हुए हैं और हम उन्हें ये चीज़ सुना रहे हैं। दोस्तों इस भाव से जब आप करेंगे ना तो उसका फल मैं बता नहीं सकता दोस्तों आपको, आप खुद वहाँ पे अनुभव करेंगे इस चीज़ का कि कैसे होता है। शिव चालीसा करने के बाद शिव जी की आरती करेंगे हम वहाँ खड़े होके। आरती करने के बाद उन्हें प्रणाम करके वहाँ पे 5 से 10 मिनट तक हम बैठे रहेंगे और उनसे कामना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे मेरे महादेव,
जो मैंने आपका ये अभिषेक किया हूँ उसका मुझे फल प्राप्त हो और आप मेरा अभिषेक स्वीकार करें। दोस्तों 10 मिनट तक इस तरह वहाँ बैठने के बाद, उनकी प्रार्थना करने के बाद जब हमारा वापसी का समय होता है तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके बिना घंटी बजाए, बिना पीछे मुड़े उनकी तरफ देखे हुए आपको वापसी घर आना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी मंदिर में जब हम वापसी जाते हैं तो जाते समय भगवान की घंटी नहीं बजाई जाती, उन्हें बताया नहीं जाता कि हम आपके पास से जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको घंटी नहीं बजाना है, आपको प्रणाम करके बिना पीछे मुड़े देखते हुए अपने घर तक चले आना है। दोस्तों आप लोगों से बस मेरा यही निवेदन है कि एक बार सावन के इस महीने में जो शिव भगवान का अति प्रिय मौसम है, अति प्रिय माह है, इसमें इस अभिषेक को आप लोग एक बार करके देखें। दोस्तों मुझे तो बहुत सुख की प्राप्ति हुई है इस अभिषेक करने से और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी बहुत सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों उस महादेव, उस भोलेनाथ, उस मेरे मालिक, उस महाकाल के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, स्वीकार हो भगवान। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच पाएं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।